हमारी वल्लाल नेट वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए यहाँ हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए हर चीज पर सवाल उठाएं, किसी भी मिथक पर विश्वास न करें। वल्लाल इतिहास, एक ऐसे व्यक्ति का इतिहास जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। वल्लाल इतिहास, एक ऐसे व्यक्ति का इतिहास जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। वल्लाल इतिहास, एक ऐसे व्यक्ति का इतिहास जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। हमें वल्लाल का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति का सच्चा इतिहास जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। वो सच्चा वैज्ञानिक जिसने मनुष्य के लिए बिना मरे जीने का तरीका खोजा। वो जिसने मानव शरीर को अमर शरीर में बदलने वाला विज्ञान खोजा। वो जिसने मानव शरीर को ज्ञान के शरीर में बदल दिया। वो जिसने हमें बिना मरे जीने का तरीका बताया। वो जिसने ईश्वर के प्राकृतिक सत्य का अनुभव किया और हमें बताया कि ईश्वर का अमर रूप क्या है और वो कहाँ है। वो जिसने सभी अंधविश्वासों को दूर किया और हमारे ज्ञान से हर चीज पर सवाल उठाया और सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। सच्चे वैज्ञानिक का नाम रामलिंगम, जिस नाम से उनके प्रियजन उन्हें पुकारते हैं। वल्लाल, जन्म वर्ष 1823, शरीर के प्रकाशमय शरीर में परिवर्तन का वर्ष 1874, जन्म स्थान भारत, चिदम्बरम, मृदुर। उपलब्धि, जिसने ये खोज की कि मनुष्य भी ईश्वर की स्थिति को प्राप्त कर सकता है और मरता नहीं है, और उस स्थिति को प्राप्त किया। भारत में तमिलनाडु में चिदम्बरम शहर से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित मृदुर नामक कस्बे में रामलिंगम उर्फ वल्लाल का जन्म रविवार 5 अक्टूबर 1823 को शाम 5:54 हुआ था। वल्लाल के पिता का नाम रामैया था और उनकी माता का नाम चिन्नमयी था। पिता रामैया मृदुर के लेखाकार और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक थे। माता चिन्नमयी ने घर की देखभाल की और अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वल्लाल के पिता रामैया का उनके जन्म के छठे महीने में निधन हो गया। माता चिन्नमयी अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए चेन्नई, भारत चली गईं। वल्लाल के बड़े भाई सबापति ने कांचीपुरम के प्रोफेसर सबापति के अधीन अध्ययन किया। वे महाकाव्य प्रवचन में निपुण हो गए। प्रवचनों में जाने से जो पैसा मिलता था, उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सबापति ने खुद अपने छोटे भाई रामलिंगम को शिक्षित किया। बाद में उन्होंने उसे अपने शिक्षक कांचीपुरम के प्रोफेसर सबापति के अधीन अध्ययन करने के लिए भेज दिया। चेन्नई वापस लौटे रामलिंगम अक्सर कंदसामी मंदिर जाते थे। वे कंदाकोट्टम में भगवान मुरुगन की पूजा करके खुश थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही भगवान के बारे में गीत लिखे और गाए। रामलिंगम, जो स्कूल नहीं जाते थे या घर पर नहीं रहते थे, को उनके बड़े भाई सबापति ने डांटा, लेकिन रामलिंगम ने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी। इसलिए सबापति ने अपनी पत्नी पापथी अम्मल को रामलिंगम को भोजन परोसना बंद करने का सख्त आदेश दिया। रामलिंगम ने अपने प्यारे बड़े भाई के अनुरोध पर सहमति जताते हुए घर पर रहकर पढ़ाई करने का वादा किया। रामलिंगम घर के ऊपरी कमरे में रहते थे। भोजन के समय को छोड़कर वे अन्य समय कमरे में रहते थे और सक्रिय रूप से भगवान की पूजा में लगे रहते थे। एक दिन दीवार पर लगे दर्पण में वे आनंदित थे और गीत गा रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि भगवान ने उन्हें दर्शन दिए हैं। उनके बड़े भाई सबापति, जो पौराणिक कथाओं पर व्याख्यान देते थे, अस्वस्थता के कारण उस व्याख्यान में शामिल नहीं हो पाए, जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई रामलिंगम से कहा कि वो व्याख्यान स्थल पर जाएं और अपनी असमर्थता की भरपाई के लिए कुछ गीत गाएं। तदनुसार रामलिंगम वहां गए। उस दिन सबापति का व्याख्यान सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। रामलिंगम ने अपने बड़े भाई के कहे अनुसार कुछ गीत गाए। इसके बाद वहां एकत्रित लोगों ने काफी देर तक आग्रह किया कि वो आध्यात्मिक व्याख्यान दें। इसलिए रामलिंगम भी सहमत हो गए। व्याख्यान देर रात हुआ। सभी लोग आश्चर्यचकित और प्रशंसा कर रहे थे। यह उनका पहला व्याख्यान था।
उस समय उनकी आयु 9 वर्ष थी। रामलिंगम ने 12 वर्ष की आयु में तिरुवोत्रियूर में पूजा अर्चना शुरू की। वे प्रतिदिन 7 कुओं वाले क्षेत्र से तिरुवोत्रियूर पैदल चलकर आते थे। अनेक लोगों के आग्रह पर रामलिंगम 27 वर्ष की आयु में विवाह के लिए राजी हो गए। उन्होंने अपनी बहन उन्नामुलई की पुत्री थानाकोडी से विवाह किया। पति पत्नी दोनों ही पारिवारिक जीवन से दूर रहते थे तथा ईश्वर के चिंतन में लीन रहते थे। अपनी पत्नी थानाकोडी की सहमति से एक ही दिन में वैवाहिक जीवन पूर्ण हो जाता है। अपनी पत्नी की सहमति से वललाला अमृतत्व प्राप्त करने के अपने प्रयास जारी रखते हैं। रामलिंगम ज्ञान के माध्यम से सच्चे ईश्वर को जानना चाहते थे, इसलिए 1858 में वे चेन्नई से निकलकर अनेक मंदिरों में भ्रमण करते हुए चिदम्बरम नामक नगर में पहुंचे। चिदम्बरम में वललाला को देखकर करुणबुझी नामक नगर के प्रशासक थिरुवेंगदम ने उनसे अपने नगर तथा अपने घर में आकर रहने का अनुरोध किया। उसके प्रेम में बंधकर वललाला 9 वर्षों तक तिरुवेंगदम निवास में रहे। असली ईश्वर हमारे मस्तिष्क में एक छोटे से अणु के रूप में स्थित है। उस ईश्वर का प्रकाश 1 अरब सूर्यों की चमक के बराबर है। इसलिए आम लोगों को हमारे भीतर के प्रकाश रूपी ईश्वर को समझने के लिए वललाला ने बाहर एक दीपक रखा और प्रकाश के रूप में उसकी स्तुति की। उन्होंने वर्ष 1871 में सत्य धर्मचलाई के पास एक प्रकाश मंदिर का निर्माण शुरू किया। उन्होंने मंदिर का नाम रखा, जो लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हुआ, बुद्धि परिषद। उन्होंने वडालूर नामक शहर में उस ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाया जो हमारे मस्तिष्क में महान ज्ञान के रूप में प्रकाश के रूप में निवास करता है। असली ईश्वर हमारे सिर में ज्ञान है, और जो लोग इसे नहीं समझ सकते उनके लिए उन्होंने धरती पर एक मंदिर बनाया। उस मंदिर में एक दीपक जलाया और उनसे कहा कि वे उस दीपक को ईश्वर समझें और उसकी पूजा करें। जब हम अपने विचारों को उस तरह से केंद्रित करते हैं तो हम उस ईश्वर का अनुभव करते हैं जो हमारे सिर में ज्ञान है। वर्ष 1873 के 10वें महीने की 20वीं तारीख को मंगलवार की सुबह 8 बजे उन्होंने मेट्टुकुप्पम कस्बे में सिद्धि वल्कम नामक इमारत के सामने झंडा फहराया और वहां उपस्थित लोगों को एक लंबा उपदेश दिया। उस उपदेश को विशाल उपदेश कहा जाता है। यह उपदेश मनुष्य को हमेशा खुश रहने का मार्गदर्शन करता है। यह मनुष्य के मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब देता है। यह उपदेश हमारे अंधविश्वासों को तोड़ने के बारे में है। वो कहते हैं कि सच्चा रास्ता प्रकृति के सत्य को जानना और अनुभव करना है। इतना ही नहीं, वललाला ने खुद कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके बारे में हमने नहीं सोचा और उनका जवाब भी दिया। वे सवाल इस प्रकार हैं: ईश्वर क्या है? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर एक है या अनेक? हमें ईश्वर की पूजा क्यों करनी चाहिए? यदि हम ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या स्वर्ग जैसी कोई चीज है? हमें ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए? ईश्वर एक है या अनेक? क्या ईश्वर के हाथ पैर हैं? क्या हम ईश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रकृति में ईश्वर कहाँ है? कौन सा रूप अमर है? हम अपने ज्ञान को सच्चे ज्ञान में कैसे बदल सकते हैं? हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं और उनके उत्तर कैसे पा सकते हैं? हमसे सच्चाई क्या छुपाती है? क्या हम बिना काम किए ईश्वर से कुछ पा सकते हैं? क्या धर्म सच्चे ईश्वर को जानने में उपयोगी है? ध्वजारोहण के बाद अगला कार्यक्रम तमिल महीने कार्तिगई में प्रकाश उत्सव के दिन हुआ। उन्होंने अपने कमरे में हमेशा जलने वाला दीप लिया और उसे हवेली के सामने रख दिया। वर्ष 1874 में थाई महीने के 19वें दिन यानी जनवरी में भारतीय खगोल विज्ञान में वर्णित पूषम नक्षत्र के दिन वललाला ने सभी को आशीर्वाद दिया। वललाला ने आधी रात को हवेली के कमरे में प्रवेश किया। उनकी इच्छा के अनुसार उनके महत्वपूर्ण शिष्यों कल्पट्टू अय्या और थोचुवुर वेलायुधम ने बंद कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस दिन से
वललाल हमारी भौतिक आंखों के सामने एक रूप के रूप में प्रकट नहीं हुए, बल्कि ज्ञान के निर्माण के लिए एक दिव्य प्रकाश बन गए। चूंकि हमारी भौतिक आंखों में ज्ञान के शरीर को देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे हमारे भगवान को नहीं देख सकते, जो हमेशा और हर जगह मौजूद हैं। चूंकि ज्ञान का शरीर मानव आंखों को दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य से परे है, इसलिए हमारी आंखें इसे नहीं देख सकती। वललाल, जैसा कि वे जानते थे, पहले अपने मानव शरीर को एक शुद्ध शरीर में बदल दिया, फिर ओम नामक ध्वनि के शरीर में, और फिर शाश्वत ज्ञान के शरीर में, और वो हमेशा हमारे साथ हैं और अपनी कृपा प्रदान करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सादर मिलते हैं अगले वीडियो में।